इंश्योरेंस, ये वर्ड हम सभी ने सुना है और इसका मतलब होता है बीमा। और बीमा फ्यूचर में होने वाले नुकसान की आशंका से निपटने का हथियार होता है। हे एवरीवन, आई एम अनन्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फॉर इनोवेटिव। हम सभी ने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में काफी कुछ सुना ही होगा, लेकिन शायद आप इसके बारे में एकदम डिटेल्स में कम ही जानते होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, इनका फायदा क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर है। तो ये जरूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के एकदम आखिरी तक जुड़े रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंश्योरेंस पार्टी व्हीकल बीमा से रिलेटेड होती है और इस मामले में टोटल 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है कस्टमर, जो बीमा करवाता है या उसे खरीदता है, और इसे ही बीमा की लैंग्वेज में फर्स्ट पार्टी कहते हैं, और आपका वाहन भी इसमें शामिल होता है। दूसरा पक्ष होता है इंश्योरेंस कंपनी और इसी को बीमा की लैंग्वेज में सेकंड पार्टी कहते हैं। ये वो होता है जो बीमा करता है या बेचता है। और तीसरा पक्ष वो होता है जिसे आपके वाहन से टकराने पर कभी कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसे बीमा की लैंग्वेज में थर्ड पार्टी कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है या नहीं। जब किसी बीमा प्लान या पॉलिसी से पहला पक्ष यानी बीमा खरीदने वाले को मुआवजा मिलना होता है, तो ऐसे बीमा प्लान को फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस कहा जाता है। लीगली कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना अनिवार्य नहीं है, यानी कि आप ओन डैमेज कवर लेने के लिए बाउंडेड नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है और इम्पोर्टेंट होता है। और अब IRDA ने थर्ड पार्टी के साथ में 15 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी अनिवार्य कर दिया है। इस तरीके से आप सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेकर भी काम चला सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही लें, क्योंकि इससे आपको व्हीकल को नुकसान पहुंचने पर भी मुआवजा मिल सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के क्या क्या फायदे हैं। इससे आपकी गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई, आपकी गाड़ी के उपकरणों का नुकसान की भरपाई, और आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या फिर नष्ट अगर हो जाती है तो उस पर भी भरपाई मिलती है। ये तो हो गई फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की जानकारी। अब मैं आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बताती हूँ। अगर आप व्हीकल रखते हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना काफी जरूरी है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के मुताबिक ये रूल अनिवार्य है और ये लागू होता है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल के लिए भी। और मैं केवल आपकी जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ कि सभी नए 2 व्हीलर्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी कर दिया है। 4 व्हीलर, कार या अन्य कमर्शियल व्हीकल के लिए कम से कम 3 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी कर दिया है, और ये ऑर्डर 1 सितंबर 2018 से पूरे देश में लागू हो गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऐसा बीमा होता है जो किसी हादसे की सिचुएशन में किसी अन्य व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को हुए नुकसान या डैमेज की भरपाई करता है। इसके अंडर बीमा कराने वाले व्यक्ति के सिर आने वाला खर्चा और लीगल लायबिलिटी वगैरह से निपटने का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है, और यही कारण है कि इसे थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कहते हैं। और जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के साथ 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, उसका फायदा उस पर्टिकुलर व्हीकल के ओनर या ड्राइवर को ही मिलता है। और हाँ, अगर आपने एक व्हीकल के साथ कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर ऑलरेडी ले रखी है तो हर व्हीकल के साथ अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड पार्टी बीमा के अंडर शामिल किए जाने वाले नुकसान क्या हैं। किसी अन्य व्यक्ति की मौत या शारीरिक डैमेज हो तो अन्य व्यक्ति के वाहन या उसमें लगे उपकरणों को हुआ नुकसान, अन्य व्यक्ति की संपत्ति, घर, दीवार या सामान को हुआ नुकसान, जिस वाहन का बीमा है उसके ड्राइवर और मालिक की मौत, और जिस वाहन का बीमा है उसके ड्राइवर या मालिक की स्थायी विकलांगता, ये सब इसमें शामिल होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड पार्टी बीमा जो है उसके अंडर शामिल ना किए जाने वाले नुकसान क्या क्या है। किसी हादसे में आपके खुद के वाहन को हुए नुकसान की भरपाई नहीं की जाती है। दूसरा, अगर आपका वाहन चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है तब भी कोई भी मुआवजा आपको नहीं मिलता है, और अगर आपके वाहन के कारण आपको कोई चोट भी आई है तब भी आपको कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा।
थर्ड पार्टी बीमा खरीदने के लिए आप बहुत सारे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इसे बड़ी आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं, डायरेक्ट बीमा कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस एग्रीगेटर की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारियां दी है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, हिट द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।